हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी वर्णिका के दोस्तों दूसरा अध्याय ढहते विश्वास का जितना भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल का टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का हो, टोटल का टोटल आपको सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए बस आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा मेरे भाई। तो ढहते विश्वास जिसके लेखक है सात कौड़ी होता, उसी का दोस्तों हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले थे। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहला नंबर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह है कि लक्ष्मी कौन थी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लक्ष्मी जो है वह कौन थी और उसके पारिवारिक का चरित्र चित्रण कीजिए। कह रहा है कि उसका पारिवारिक जो स्थिति है उसका चरित्र, उसके परिवार का चरित्र चित्रण कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि लक्ष्मी कौन थी। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि लक्ष्मी कौन थी। तो आ जाइए यहाँ पे और आंसर में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लक्ष्मी जो है वह ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। लक्ष्मी जो है वह ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कह रहा है कि लक्ष्मी का जो पारिवारिक स्थिति था वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और लक्ष्मी के जो पति थे, ठीक है ना, लक्ष्मण, वो कह रहा है कि उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्च भी नहीं चल पाता था, जिस कारण लक्ष्मी को जो है तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करना पड़ता था। तो लक्ष्मी का जो पति था वह कलकत्ता में काम करता था और उसके कमाए गए पैसे से घर का जो है खर्चा भी अच्छे ढंग से नहीं चलता था, जिस वजह से लक्ष्मी को अपने यहाँ तहसीलदार के घर पर काम करना पड़ता था। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इसका आंसर कि लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी जो है वह ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। वह बहुत ही साहसी महिला थी, ठीक है ना। आगे आपको बना के लिख देना है जो आप पढ़ें। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन दूसरा नंबर है वह देखिए यहाँ पे है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि, क्वेश्चन है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से कब भी प्रभावित रहा है। कह रहा है कि आप जो यह कहानी पढ़े हैं ढहते विश्वास, कह रहा है कि इसी के आधार पर यह प्रमाणित कीजिए कि उड़ीसा का जो जनजीवन है यानी कि वहाँ के लोगों का जो जीवन है वह बाढ़ और सूखा से काफ़ी अधिक प्रभावित रहा है। यह बोल रहा है आपको बताने के लिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी हम लोग आंसर देखेंगे। बस आप जो है वीडियो में बने रहिए और सबसे पहले आप एक बार कमेंट कीजिए कि आप इस वीडियो को अपने बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना नाम एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयां होती है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाती है। तो यही बात बोला है आपको कि इस कहानी के आधार पर आप बताइए कि उड़ीसा के जो लोग हैं वहाँ का जो जनजीवन है वह बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो यह कहानी में वही बताया गया है, तो वो आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करे। कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में आया बाढ़ के दृश्य का जो चित्रण है वह अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफ़ी भयावह थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। कह रहा है कि इस कहानी में जो आया बाढ़ का दृश्य है वह काफ़ी भयावह है। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आता है तो उस गांव के सभी फसलें और घर जो है वह डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए काफ़ी कहीं आश्रय नहीं बचता है। कह रहा है कि लोगों को रहने के लिए कहीं भी कोई जगह आश्रय नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल के छत में भी पानी था। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर जो है पहुंचते थे और न जाने गांव के कितने लोग ने इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया। कह रहा है कि बाढ़ इतना जो भयंकर था कि इस बाढ़ में गाँव के कितने लोग थे जो अपने परिवार को भी खो दिए। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि ढहते विश्वास कहानी, क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता का विचार करें। कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें कि इसका जो कहानी का जो नाम ढहते विश्वास है इसका सार्थकता क्या है, इस पर कह रहा है आपको विचार करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है। कह रहा है कि इस कहानी का शीर्षक जो दिया गया है ढहते विश्वास वह एकदम ठीक है, बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोगों को जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है। इसीलिए इसका विश्वास, इसका कहानी का जो नाम है वह ढहते विश्वास है, क्योंकि लोगों का विश्वास भगवान से टूट जाता है, ठीक है ना।
अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का व्यक्तित्व कैसा है, इस पर आप विचार कीजिए। यह क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे भाई। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि लक्ष्मी जो है वह ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र है। आपसे पूछेगा कि ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा है, तो आप बोलिएगा कि ढहते विश्वास कहानी के जो मुख्य पात्र है वह है लक्ष्मी। आगे देखिए कह रहा है कि वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता है। उस गांव हाँ उसके गांव में, आगे देखिए कह रहा है कि उसके गांव में, यहाँ पे देखिए कि उसके गांव में बाढ़ आती है। लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आता है तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चे को यहाँ से बाहर निकालती है। तो लक्ष्मी जो मिला जुला कर कहने का भैया है कि लक्ष्मी का जो व्यक्तित्व है वह बहुत ही साहसी और बहादुर की तरह है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि बिहार का जनजीवन भी, क्वेश्चन है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं। तो यह तो एकदम सटीक है और सच बात है कि बिहार का जो जनजीवन है वह भी सूखा से प्रभावित रहता है लगभग हमेशा। तो देखिए इस बारे में हम लोग क्या सोचते हैं यह बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है, परंतु हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ न हो। सूखा तो ज़्यादा क्षति नहीं होती है, परंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जिले जो है वह तबाह हो जाते हैं। लगभग 2-3 महीना यहाँ के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाता है, जिसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बाढ़ और सूखा से सबसे अधिक हानि खेती को होता है। बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, इसीलिए बाढ़ और सूखा हमारे बिहार के लिए अभिशाप है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग आपको यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्लास 10 के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन आपका आपके एग्जाम में ना छूटे।